हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में। जो इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ये बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या कहता है। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए नंबर 1 में बोल रहा है 12, 15 और 21। तो कुछ नहीं, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं अलग अलग। ये तो 12 का गुणनखंड क्या होता है देखते हैं। 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 15 का जगह हमारा 3 गुना 5। और 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 7। तो निकालना क्या, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ लेना किसका, 12, 15, 21। एचसीएफ जो होता है, जो कॉमन है वो हमारा हो जाता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जिसमें जो कॉमन है, तीनों में देख लेना क्या कॉमन है, 3, 3, 3, यही हमारा हो गया एचसीएफ। फिर एलसीएम अगर निकालते हैं, एलसीएम 12, 15, 21। तो एलसीएम जो मिल रहा है सबको गुना कर देना है। एलसीएम में सबको गुना कर लेना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और जो कॉमन था उसका ये लेना है 3। ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सत्ती 40 से 140 गुना 3 करेंगे तो 14 तिया 42, 420। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कितना, 17, 23 और 29। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 17 सिर्फ होगा। 23 का क्या होगा, 1 गुना 23 ही होगा। 29 का क्या होगा, 1 गुना 29 ही होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसका गुणनखंड में। तो चलिए इसलिए एचसीएफ कितना, 17, 23, 29। तो इसका कॉमन क्या है, 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। एलसीएम लेना 17, 23, 29 का। तो इसी को गुना कर देना, 17 गुना 23 गुना 29। 17 गुना 23 करेंगे तो कितना आएगा, 17 गुना 23, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 1 5 4 9, 391। 391 गुना फिर से करेंगे 29, 1 गुना 9, 9 9 में 81 के 1 बाकी 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो गया 31। फिर 1 गुना 2 2, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 2 दूनी 6 1 7। तो 9 3 8 1 9 7 3 10। हमारा आ गया 10,939। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 9। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इससे एचसीएफ 8, 9, 25। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या है कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन रहता है सब में। यहाँ लिख देते हैं, इसमें सब में एक कॉमन है, इसका कॉमन 1, क्योंकि 1 गुना 2 लिख सकते हैं तो 1 गुना 2 भी 2 ही आएगा। तो हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 8, 9 और 25 का। एलसीएम में सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5 गुना 5। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 5 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 9, 8 9 72, 72 गुना 5 करेंगे। 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 7 25 35 36। इसके गुना फिर 5 करेंगे,
जीरो, 6 के 0 बाकी 3 बनती है 15 3 18, हमारा आ गया 1800। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बोल रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। बस सिंपल था, 12 15 21, 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 2 और 3, 15 का होगा 3 5 और 21 का होगा 3 7। तो जो हमारा कॉमन मिलता है तीनों में, जो कॉमन होगा तीनों में वो होगा हमारा एचसीएफ। अब बाकी जो कॉमन है उसको भी लेना, एगो तीनों को बदले एक ही को लेना, 1 2 3 ये तीनों बदले एक ही 3 गुना करना, और जो बचा हुआ है सबको गुना कर देंगे, उससे निकल जाएगा हमारा एलसीएम। उसी प्रकार 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23, 29 का 1 गुना 29। इसका एचसीएफ एक कॉमन था, एक आंसर हो गया, एलसीएम सबको गुना कर दिए, आंसर हो गया। उसके बाद फिर इधर 8 9 25, इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2 और 2, 9 का 1 9 और 25 का 5 5। तो इसका एचसीएफ 1, एलसीएम हो गया 1800। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एचसीएफ 306 657, एचसीएफ 306 657 दिया कितना 9 दिया है, 9 दिया है। तो बोल रहा है एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। बोल रहा एचसीएफ 306 657 का दिया है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताते हैं, लिख देते हैं। दिया है दिया क्या हुआ एचसीएफ 306 और 657 कितना 9। ये हमारा हो गया पहली संख्या, ये हमारा हो गया दूसरी संख्या। इसको बोलते पहली संख्या, इसके दूसरी संख्या। या तो ए और बी लिखते हैं पहली संख्या को। ए बराबर कितना हो गया पहली संख्या, पहली संख्या मतलब ए का मान कितना 306। दूसरी संख्या बी लेते हैं कितना 657। तो एक फॉर्मूला बताए थे सबसे पहला वाला वीडियो में ही, फॉर्मूला बताए थे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ से हमको निकाल लेना है, क्या निकालना हमको एलसीएम पूछ रहा है 306 और 657 का। तो एलसीएम गुना में चला जाएगा हमारा भागा में, तो एलसीएम बराबर ए गुना बी और बट्टा में हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा एलसीएम, एलसीएम ए गुना बी करेंगे, मतलब 306 गुना 657, 306 गुना 657 अब बट्टा में आ जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ दिया हुआ कितना 9। अब इसको काटे 9 से 306 कटेगा, 9 तिया 27, 10 में से 7 गया 3, 9 चौके 36 ही कट गया, 9 से 34 मरते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ गया 34 गुना 657। 657 में 34 से गुना कर दो, 7 चौक 28 के 8 भाग के 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, 7 21 के 1 भाग के 2, 5 15 2 17 7 बाकी 1 6 18 और 1 19, 8
3, 13 के 3 बाकी 1, 12 के 2 बाकी 1, 1 के 2, ये आ गया हमारा 22,338। ये हो गया हमारा आंसर, LCM। बोल रहा था कि HCF 2 अंक है, 306 और 657 का HCF दिया हुआ है, तो हमको याद करना था क्या, LCM। तो दिया है HCF इतना, तो इसमें से ये जो इसको पहली संख्या चाहे इसको पहली संख्या किसी को भी ले सकते हैं हम, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो जैसे सीरियली लिखा हो उसी, मान लीजिए ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारा 306, दूसरी संख्या 657, और एक फॉर्मूला बताए थे कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या HCF गुना LCM बराबर A गुना B, तो LCM बराबर A गुना B बटा HCF। यहाँ मान रख दिए, A का मान 306, B का मान 657 और HCF हमारा हो गया 9, 9 से 34 मरते हैं, 34 गुना 657 के तो 22,338 आ गए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, 5 और 6। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।